सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग समण सुत्तम की गाथाएं पढ़ रहे हैं जो कि प्राकृत भाषा में है। और क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने समण सुत्तम ग्रंथ को संपूर्ण जैन दर्शन के सार के रूप में प्रस्तुत किया है। आगम इतने अथाह आगम के सागर से उन्होंने जिनागम के सार रूप मोतियों को निकाल करके इस समण सुत्तम ग्रंथ में गुंथित कर दिया है। अनेक लोगों ने समण सुत्तम पर व्याख्याएं की हैं, प्रवचन किए हैं। इस ग्रंथ पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने काव्य भी लिखा है। आचार्य रजनीश जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने भी इस ग्रंथ के आधार पर प्रवचन किए हैं, जो कि जिन सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग इसके चौथे सूत्र, निरूपण सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हमने इसके पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये समझा था कि प्रमाण और नए और निक्षेप, इसको जानना बहुत आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके बिना जिनागम के मर्म को नहीं समझा जा सकता। एक दृष्टि से कहें तो ये न्याय शास्त्र के महत्व को प्रतिपादित कर रहा है कि न्याय शास्त्र को प्रायः लोग कठिन समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो न्याय शास्त्र हमें जिनागम के प्रति न्याय कराने में कितनी मदद करता है, इससे ये समझ में आता है। और इस दृष्टि से हमने कल दो गाथाएं पढ़ी जिसमें प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा अर्थ का बोध जो नहीं करता है वो गलत को सही और सही को गलत समझ लेता है, ऐसी चेतावनी आचार्य ने दी है इस गाथा में। फिर 33वीं जो गाथा थी उसमें ये बात आई थी, बहुत संक्षेप में उन्होंने बहुत सुंदर प्रमाण नय का लक्षण किया था कि ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और जो अभिप्राय है, ज्ञाता के हृदय का अभिप्राय है, उसको नय कहते हैं, ये उन्होंने। और जानने के जो उपाय हैं, ज्ञान के जो उपाय हैं, उनको निक्षेप कहते हैं, ऐसा आचार्य ने इसमें समझा। तो एक क्रम से सरल भाषा में जैन दर्शन के इस मर्म को इस निरूपण सूत्र के माध्यम से एक बहुत सुंदर क्रम व्यवस्थित किया गया है गाथाओं का। यद्यपि ये गाथाएं अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं, जैसे अभी 32वीं और 33वीं गाथा मैंने आपको पढ़ाई इसके पहले, वो गाथा तिलोय पन्नती के पहले अधिकार से ली गई थी, जो कि पहली शताब्दी का ग्रंथ है, आचार्य यति वृषभ के द्वारा रचित और कर्णान योग का ग्रंथ है। तो एक कर्णान योग के ग्रंथ में ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा आई कि न्याय शास्त्र का क्या महत्व है। इसका मतलब है कि आचार्य यति वृषभ हमको ये समझा रहे हैं कि हम भी जो कर्णानी योग में पूरा गणित तीनों लोकों का आपको समझाने जा रहे हैं, उसमें भी आपको न्याय शास्त्र समझना बहुत आवश्यक है उसको समझने के लिए। इसलिए ये दो गाथाएं कही गई। अब हम अगली गाथा में जा रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु अब प्रारंभ होने जा रहा है नए को लेकर के। जैसे ऊपर नए की चर्चा आई थी और कहा था कि ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, उसी तरह यहां पर ये चर्चा आ रही है। इस गाथा को एक बार हम पढ़ते हैं, 34वीं गाथा को। ऋक्षय व्यवहारणया मूल भेयाणयाण सवाणम ऋक्षय साहड़ हे पच्चय दब्बथियम मूढ़। और ये गाथा बताऊं, ये गाथा ली गई है नए चक्र से, जो माल्य धवल का नए चक्को ग्रंथ है, नए चक्र ग्रंथ है, उधर की ये गाथा है। इसमें आचार्य समझा रहे हैं कि ऋक्षय व्यवहार नया,
दो नए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। मूल भेया डयाण सब्बाड़। वो कह रहे हैं निश्चय नय और व्यवहार नय सभी नयों का मूल है। माने बाकी के नए बाद में आएंगे इसके भेद प्रभेद के रूप में, लेकिन ये जो दो नए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, ये मूल हैं, मूल भेया, मूल भेद है। रयाण सब्बाड़म, सभी नयों के, जितने भी आगे नयों की बात होगी, या नयों के कितने भी भेद आप कर लो, यहां तक कि अनंत भेद करने की भी बात कही। ऐसा कहा गया है, जावैया वयण वहा तावैया होंति डय वाया। माने जितने प्रकार के वचन भेद हैं, माने कितने प्रकार से आप कह सकते हैं, आपके अभिप्रायों के कितने भेद हो सकते हैं, आपके वचनों के कितने भेद हो सकते हैं, उतने ही प्रकार के नए हैं। जावैया वयण वया तावैया होंति डय वाया, उतने प्रकार के नयों के भेद है। तो कहते हैं नए अनंत भी हैं, अनंत नए, अधिक से अधिक की भेद की चर्चा की गई कि अभिप्राय भी अनंत हो सकते, वचन के भेद भी अनंत हो सकते हैं, इसलिए नयों के भेद भी अनंत है। अब देखिए यहां पर ये जो चर्चा की है कि मूल भेद, सब सारे नयों के ये मूल भेद है। फिर एक दूसरी बात कह रहे हैं, ऋक्षय साहड़ हेउम पज्जय दब्बथियम मुड़ह। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी गाथा, उसकी संस्कृत पर्याय भी पढ़ लेते हैं। निश्चय व्यवहार नयऊ मूल भेदो नयानाम सर्वेशम, और निश्चय साधन हेतु पर्याय द्रव्यार्थिकौ मन्यध्वम। मुड़ह माने जानो, ऐसा जानो। तो जो दो नए हैं वो तो मूल हैं, और ये जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कह दिया है, इसको निश्चय के साधन में हेतु बतलाया। माने निश्चय साहड़ हेतु, निश्चय के साधन का हेतु क्या है, पर्याय द्रव्यार्थिकौ मनयच्छम। पर्याय और द्रव्यार्थिक नय, मैं पर्यायार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय, ऐसी चर्चा होती है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ऐसे दो नय हैं, ये भी नयों के दो भेद हैं, मूल नय ये भी कहलाते। कह रहे कि ये उनके साधन हेतु हैं। अब ये चर्चा ऐसी आ सकती है कि सन्मति तर्क प्रकरण जो ग्रंथ है, उसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय को मूल कहा है, बाकी सबको कहा कि ये उसके भेद। और यहाँ पे कह रहे हैं निश्चय और व्यवहार मूल है, बाकी उसके भेद, और बल्कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय साधन का हेतु है, ऐसी चर्चा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें, लेकिन फिर भी अगर इस बुद्धि को हम सुलझाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यार्थिक नय वह है जो द्रव्य को मुख्य करता है, द्रव्य के मुख्यता से कथन करता है, और पर्यायार्थिक नय वह है जो पर्याय की मुख्यता से कथन करता है। और दोनों में डिफरेंस ये कि निश्चय नय आत्माश्रित कहलाता है और व्यवहार नय पराश्रित कहलाता है। आत्माश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार, ऐसा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस तरह का लक्षण किया है अपने आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में, इस तरह की चर्चा की है। तो आत्माश्रित, जो आत्मा के आश्रय से जिसका कथन किया जाए वो निश्चय नय कहलाता है, और पराश्रित कथन माने आत्मा से भिन्न जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी पराश्रित कथन कहलाता है। वो कैसा कहलाएगा, वो पराश्रित है। तो पराश्रित का अर्थ हो गया आत्मा से भिन्न पर पदार्थों पर आश्रित जो भी कथन होगा वो सारा का सारा व्यवहार पर्यायार्थिक नय का या व्यवहार नय का विषय बन जाए। तो मूल इसमें समझने लायक ये है कि आप निश्चय नय को द्रव्यार्थिक के साथ जोड़कर देख सकते हैं, और पर्यायार्थिक नय को आप व्यवहार नय के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। इन दोनों में विवक्षागत अंतर यह भी है कि ये दो जो मूल नय हैं
निश्चय ने, व्यवहार ने इनको कहा है। ये अध्यात्म की अपेक्षा से ये बात की गई है। अगर सिद्धांत ग्रंथों की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय मूल है, और उसी को आधार बना करके संपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई है, सारी विवक्षाओं को बतलाया गया। और इसके अलावा भी जो नैगम संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ये नए बतलाए गए हैं, 7 नए, जिसका उल्लेख तत्वार सूत्र के 33वें सूत्र में किया गया, पहले अध्याय के। वो भी इसी आधार पर उसकी चर्चा होती है कि वो द्रव्यार्थिक पर्यार्थ के भेद के विवक्षा से ही वहां कथन हुआ है, वहां निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से कथन नहीं हुआ है। हम यह भी देख सकते हैं कि तत्वार सूत्र में निश्चय नय का कथन अभी कहीं देखने में नहीं आया है, बल्कि व्यवहार नय है वो वैसा व्यवहार नय है जो नैगम संग्रह व्यवहार, ऐसे जो तीसरा भेद है उसका, उस दृष्टि से वहां कथन हुआ है। माने वहां आध्यात्म की दृष्टि प्रधान नहीं है। इस नए का नए चक्र में उल्लेख है, आलाप पद्धति नामक ग्रंथ में उल्लेख है, और प्राचीन भगवती ग्रंथ में भी निश्चय व्यवहार की चर्चा आई है, जो अर्धमागधी आगम साहित्य श्वेताम्बर का, उसमें भगवती, उसमें भी निश्चय व्यवहार की चर्चा आई। तो ये दोनों नए हम ये मान सकते हैं, दोनों विवक्षाएं पैरेलल हैं, दोनों की चर्चा समानांतर करनी पड़ती है। और यहाँ पर हमको मूल यही समझना है, वो तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, कि निश्चय और व्यवहार ये दो मूल नए हैं। इस गाथा का तो ये अर्थ है कि ये दो मूल नए हैं, और बाकी नए जो हैं इसके भेद के रूप में कहे गए हैं। और जो यहाँ पर कहा है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है, वो निश्चय साधन का हेतु स्वीकार किया गया है। एक बार फिर से इस गाथा को पढ़ते हैं। ऋक्षय व्यवहारणया मूल भेयाणयाण सवाणम ऋक्षय साहड़ हे पज्जय दब्बथियम मुड़ह। तो स्पष्ट हो गई ये वाली गाथा। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरी गाथा भी देख लेते हैं। कम से कम 2 गाथा हम एक बार में अध्ययन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको अब पढ़नी है 34वीं गाथा हो गई, अब 35वीं गाथा देखते हैं। हाँ, ये देखिए, एक बार गाथा पढ़ते हैं 35 नंबर। जो सिय भेदुवयारम धम्माणम कुणै एगवर्थुस्स सो व्यवहारो भणियो विवरियोड़िच्छयो होई। इस गाथा में बहुत सुंदर बात कही गई है कि जो सीय भेदुवयारम, यह स्यात् भेदोपचारम धर्माणाम करोति एक वस्तुना। जो एक वस्तु में, एक तो ये ध्यान रखना, वस्तु एक है, वस्तु दो नहीं है। जो चर्चा चल रही है वो एक वस्तु के भीतर चल रही है, इससे स्पष्टता हमको समझ में आ जाती है। एक वस्तु में विविध धर्मों में, एक तो अखंड वस्तु है, उसी वस्तु के अंदर विविध धर्म पाए जाते हैं, और परस्पर विरोधी धर्म भी पाए जाते हैं। वस्तु एक ही है उसी के अंदर। तो विविध धर्मों में कथनचित, यहां कहा गया ना स्यादवाद की अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से उनमें जो भेद का उपचार करता है, यह स्याद भेदोपचार है। माने उसमें भेद करने की जो विवक्षा है, अखंड वस्तु में भेद करके देखना। वस्तु कैसी है? अखंड है, लेकिन उसके अंदर भी भेद की दृष्टि रख करके देखना, उसका विभाजन करके देखना, उपचार कह रहे हैं भेदोपचार पूर्वक, वह सब व्यवहारो भणित,
उसको व्यवहार कहा गया। तो व्यवहारो भणियो, उसको व्यवहार कहा गया। मैंने यहाँ व्यवहार का लक्षण आपको बतलाया गया कि व्यवहार ने किसको कहते हैं। निश्चय व्यवहार की बात हो रही है ना, तो कह रहे व्यवहार ने किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो व्यवहार में है वह कथनचित स्यात् माने कथनचित किसी अपेक्षा से एक ही वस्तु में जो विभिन्न धर्म हैं उनमें भेद उपचार करके कथन करता है, देखता है। आप ये समझो जो व्यवहार न्याय है वो भेद करने का काम करता है। व्यवहार न्याय कभी अखंड वस्तु को नहीं देख सकता, वो उसके अंदर उसके जो गुण धर्म अलग अलग हैं उनकी विवक्षा जरूर देखे, उसकी दृष्टि वैसी है। और विविरियो ऋच्छयो हुई, इसके विपरीत निश्चय होता है। अब निश्चय का विपरीत कैसे, कि वो भेदोपचार नहीं करेगा। निश्चय भेद करके बात में अखंड वस्तु को देख लेगा, पूरे द्रव्य को देखेगा। द्रव्य के अंदर जो गुण धर्म हैं उनकी विवक्षा वो नहीं रखेगा। तो उसकी अपनी अलग दृष्टि है निश्चय की, और व्यवहार की अपनी अलग दृष्टि है। और दोनों ही दृष्टियां पैरेलल हैं। ऐसा नहीं है कि एक समय ये तो एक ही समय में वो दोनों दृष्टियां काम करती, लेकिन निश्चय ने अपनी दृष्टि से देखता है और व्यवहार ने अपनी दृष्टि से देखता। इसलिए जिनागम को समझने के लिए निश्चय व्यवहार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहाँ किस गाथा में किस अभिप्राय से कौन सी बात कही गई है ये जल्दी समझ में नहीं आती है अगर हमको इस नए का परिज्ञान ना हो। जैसे कहीं पर कह देंगे आत्मा नित्य है, और कहीं कह देंगे आत्मा अनित्य है, तो आप इसमें संशय में पड़ जाओगे कि ऐसा क्यों कहा। कोई एक बात होनी चाहिए थी, या तो आत्मा नित्य होती या आत्मा अनित्य होती। सही बात है, आत्मा को कोई एक बात कह दो, या तो नित्य मान लो या अनित्य मान लो। जैसे कि अन्य दर्शनों में मानते हैं, कहीं पर उसको नित्य मानते हैं कहीं पर अनित्य मानते हैं। बौद्ध दर्शन उसको अनित्य मानता है। तो वो कह रहे हैं कहीं कहीं जिन आगम में आएगा कि नित्य है कहीं अनित्य है, तो वो वहां हमको अपेक्षा समझनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो जैन दर्शन की नई विवक्षा है वो दोनों दृष्टियों से कथन करती है। वो आत्मा को जब शरीर की दृष्टि से देखेगी, जिसमें शरीर में रह रही आत्मा, उस दृष्टि से कह देती है कि आत्मा अनित्य। और जब वो आत्मा के स्वरूप लक्षण की दृष्टि से देखती है, आत्मा के द्रव्य स्वभाव को देखती है, उसके शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को देखती है, निश्चय ने देखता है, तो निश्चय ने क्या करेगा, आत्मा को नित्य कहेगा। आत्मा शाश्वत है, नित्य। निश्चय ने कहेगा ही नहीं है, इस पर ध्यान ही नहीं देगा, लेकिन वो व्यवहार नय को साथ लेकर चलता है। क्योंकि व्यवहार नय की दृष्टि अलग है, निश्चय नय की दृष्टि अलग है। और निश्चय व्यवहार दोनों के दृष्टि से जो वस्तु तत्व का प्रतिपादन होता है वही वास्तविक प्रतिपादन, क्योंकि वो दोनों दृष्टियां वस्तु के अंदर मौजूद हैं। ये समझने लायक बात। और अंतर क्या है, विवक्षा का अंतर। विवक्षा ने अपेक्षा का अंतर, इस अपेक्षा से और इस अपेक्षा से। इसको नए को मल्टी डायमेंशनल व्यू भी कहा जाता है, स्टैंड पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। और मल्टी डायमेंशनल व्यू, अलग अलग दृष्टिकोण से वस्तु का निरीक्षण करना। तो जो धर्म अनंत धर्म विद्यमान है वस्तु में, और परस्पर विरोधी धर्म युगल के रूप में विद्यमान है, तो उनको देखना ये व्यवहार नय का काम है, जो भेद करके देखना। और उन सबको ओवरलुक करके सिर्फ एक प्रधान दृष्टि से देखना, समूचे को संग्रह करके देखना, ये निश्चय नय का काम। निश्चय नय की दृष्टि को शुद्ध दृष्टि भी कहा, और व्यवहार नय की दृष्टि को अशुद्ध अशुद्ध दृष्टि भी कहते हैं। तो अशुद्धता करते वो भेद करके देख रहा है, उसमें कुछ न कुछ वो डिवाइडेशन कर लेता है। इसलिए हम निश्चय और व्यवहार को जानना बहुत जरूरी है। और मैं अपनी अगली क्लास में थोड़ा सा इस विषय का और विवेचन करूंगा। अभी तो सिर्फ गाथा का अर्थ लगा दिया, मैं निश्चय व्यवहार को और सरल उदाहरण के माध्यम से अपने अगली कक्षा में आपको समझाऊंगा। आप देखो,
2 मिनट लगते हैं समझने में। प्रायः क्या होता है कि हम लोग कठिन कठिन शब्द सुन के सोचते पता नहीं क्या होगा इसका अर्थ, और अपना दिमाग ही नहीं लगाते। आप एक तो थोड़ा समय निकालो धैर्य से कि इसको समझना है, और आप जरा सा उपयोग अपना मन एकाग्र करके सुनेंगे, तुरंत समझ में आ जाए। और जब ये विषय हमको समझ में आ जाते हैं तो इतना आनंद आता है अंदर से कि आप इसको जब फिर स्वतः स्वाध्याय करेंगे ग्रंथ के माध्यम से, तो आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी कि अरे ये विषय मुझे स्पष्ट हो रहा है, और दिमाग में ये विषय बिल्कुल सुलझ गया, जिनागम का ये तत्व तो मुझे समझ में आ गया, ऐसा आनंद है। तो हम अपनी जब अगली कक्षा लेंगे तो उसमें आगे की गाथा भी लेंगे, और इस विषय पर भी थोड़ी हम विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं पर विराम देंगे, फिर हम लोग अगली कक्षा में बात